द्विघात सूत्र अथवा श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उस सूत्र से परिचित हो चुके हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उन मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ पर द्विघात सूत्र में x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह हमको मूल मिल गया। अब एक बार प्लस मान ले लेते हैं और एक बार माइनस मान ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ से दो मूल हमको प्राप्त हो जाते हैं, अल्फा और बीटा। यह दो मूल यहाँ से हमको प्राप्त हो गए। तो विविक्तिकर क्या है, समीकरण में या जो भी द्विघात समीकरण हम ले रहे हैं उसका मूल किस प्रकार का होगा यह विविक्तिकर ही बताता है। तो विविक्तिकर क्या है, यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही विवेचना करता है द्विघात समीकरण का कि क्या होगी उसकी प्रकृति, क्या होगा उसका नेचर। तो सबसे पहले जो भी समीकरण आपको दिया जाता है उस समीकरण की तुलना आप द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं, ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख करके डी का या डिस्क्रिमिनेंट का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर्स आप रूट क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको जब डी का मान मिलता है तो डी का मान धनात्मक हो सकता है, डी का मान शून्य के बराबर हो सकता है या डी का मान ऋणात्मक हो सकता है। यही तीन बातें यहाँ पर होती हैं। तो यदि डी का मान यहाँ पर आप याद रखें कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर है तभी मूल हमको वास्तविक मूल मिलते हैं, अन्यथा की दशा में हमको वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं। तो या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा तभी वास्तविक मूल मिलेंगे। तो यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, शून्य से अधिक अगर इसका मान आता है, शून्य से अधिक मान होने का मतलब धनात्मक आना आता है, तो इस दशा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट मिलेंगे या भिन्न और वास्तविक मूल मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए या डी का मान शून्य हो जाए, उस दशा में हमको समान इक्वल एंड रियल रूट मिलेंगे, समान और वास्तविक मूल मिलेंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो जाए या d इज लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब है कि मान ऋणात्मक अगर हमको मान प्राप्त होता है तो उस दशा में हमको नॉन रियल रूट मिलते हैं, अवास्तविक मूल हमको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट से संबंधित तीन प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे वह किसी भी बोर्ड की परीक्षाएं हों, उन बोर्ड परीक्षाओं में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो है विविक्तिकर का मान ज्ञात करना। आपको समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण और उससे विविक्तिकर डी का मान पूछेगा। दूसरा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, नेचर ऑफ द रूट, किस प्रकार के मूल होंगे उनकी प्रकृति को ज्ञात करने संबंधी प्रश्न होते हैं। और तीसरा यहाँ पर प्रश्न होता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण में यदि कोई अज्ञात होता है तो उस अज्ञात का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करें। यह पहली प्रकार का प्रश्न हो गया। तो यहां पर समीकरण हमको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, तुलना हम करेंगे यहां पर जो हमारे पास द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया एंड c इज इक्वल टू 2 हो गया। तो a b c का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब हमको पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। b का मान रखिए माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा माइनस 4 का स्क्वायर यह 16 के बराबर हो गया और यहाँ पर यह हो गया माइनस 8, तो यह 8 आ गया। तो d इज ग्रेटर देन 0 हो गया, d इज ग्रेटर देन 0। बस अब यहीं पर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसकी भी तुलना हमने किससे करना है, इसकी तुलना भी हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इससे तुलना करेंगे, देखेंगे कि ए बी सी का मान क्या है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू है √3, b इज इक्वल टू है -2√2 एंड c इज इक्वल टू है -2√3 के बराबर। ए बी सी का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब ए बी सी का जब मान ज्ञात कर लिया तब अब यहाँ पर d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac के बराबर हो गया। अब यहाँ पर रखिए बेटा -2√2 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इज इक्वल टू √3 इंटू सी इज इक्वल टू -2√3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -2√2 है, तो अब ये हो गया माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया और यह बराबर हो गया 8 के। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस हो गया। फिर देखिए ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, √3 और √3 का गुणा जो है 3 हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू और √3 इंटू √3, यह 3 के बराबर हो गया। तो यह बराबर हो गया 8 प्लस और 4 दूनी 8 त्रिके 24। तो यहाँ पर अब पहला टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाए। अब यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आपने इसकी तुलना किया, यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर दिया। a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू 1 हो गया एंड c इज इक्वल टू -1 हो गया। अब देखिए इसलिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इक्वल टू 2 इंटू फिर c इक्वल टू -1, ये बराबर हो गया 1। अब माइनस और माइनस ये हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया 2 चौक 8 गुणे 1, यह बराबर हो गया 8 और यह बराबर हो गया 9। तो यहाँ पर हमको मिल गया d इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया या d इज इक्वल टू 9 हो गया। अब ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पर मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, असमान होंगे। आप भिन्न लिख सकते हैं या इसी के स्थान पर असमान लिख सकते हैं। ठीक है, अनइक्वल होंगे और साथ ही साथ रियल रूट। पार्ट में दिया गया है x स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो तुरंत ही आप इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे और देखेंगे a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -4 हो गया एंड c इज इक्वल टू 4 हो गया। तो a b c का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, अब b का मान कितना है, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर c इज इक्वल टू 4 है, यह बराबर हो गया 16 और यह बराबर हो गया -16 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पर 0 मिल गया, तो अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इस दशा में क्या होगा, यहाँ पर मूल क्या होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे या समान। तो यहाँ पर मूल रियल होंगे और साथ ही साथ इक्वल होंगे, समान होंगे, तो दो समान प्रकार के मूल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर तीसरे प्रकार की प्रकृति का प्रश्न यहाँ पर है, करा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात होने पर समीकरण में अज्ञात का मान ज्ञात करना। तो मूलों की यदि प्रकृति ज्ञात होती है तो उस दशा में अज्ञात का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके लिए इस संबंध में देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है
करा है कि k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल हो। तो समीकरण के वास्तविक मूल होने के लिए आपको तुरंत याद रखना है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि d का मान अधिक है या बराबर है शून्य के तभी जो है वास्तविक मूल होते हैं, तभी वास्तविक मूल होते हैं। अब देखिए, अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन आप करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पर k के बराबर मिल गया, b इज इक्वल टू -6 हो गया एंड c इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, d इज इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर -4ac के, b स्क्वायर -4ac के, यह d बराबर होता है। लेकिन यहीं पर कंडीशन है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, सबका मान रखिए, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू, और a के स्थान पर क्या हो गया, a के स्थान पर k हो गया, फिर c के स्थान पर क्या हो गया, -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर 36 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो गया। ठीक, ये हो गया 4 दूनी 8 k, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या यहाँ पर 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36, ग्रेटर देन इक्वल टू -36। अब यहाँ पर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, काट दीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो गया 4 9 36, यह बराबर हो गया -9/2। तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2 जब होगा तभी जो है इसके मूल वास्तविक होंगे। तो k का मान या तो -9/2 के बराबर होगा या -9/2 से अधिक होगा, उसी दशा में यह मूल वास्तविक हमको प्राप्त